उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची का रेप किया जाता है, फिर वो वहाँ 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में मदद के लिए भीख मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। इंडिया के अंदर जब भी ऐसे केस सुनाई देते हैं तो बहुत डिबेट होने लगती हैं, हर गली चौराहे पे बातें होने लगती हैं। लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, हमारे लॉ थोड़े कमज़ोर हैं, जिनकी वजह से ऐसी वारदात को अंजाम लोग देते हैं। लेकिन असलियत ये नहीं है। आईपीसी का सेक्शन 376 इस बात को कहता है कि जो भी रेपिस्ट है उसे कम से कम 10 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। और एंटी रेप बिल 2013 के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा उसे 14 साल की जेल जो कि उम्र कैद मानी जाती है और रेयर केस में डेथ सेंटेंस भी उसे दी जा सकती है। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, जैसे कि अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक, तो यहाँ पे कहीं पे सिर उड़ा दिया जाता है, कहीं पे गोली मार दी जाती है, कहीं पे फांसी दे दी जाती है। लेकिन ये सब डेमोक्रेटिक रूल के और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि हमें इंसान को नहीं, उसके अंदर की बुराई को ख़त्म करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कड़ा नियम बना के आप कुछ देर के लिए समाज में बुराई दबा सकते हो, उसे रोक सकते हो, लेकिन लोगों के दिल से उस बुराई को आप निकाल नहीं सकते हो। इसलिए नियम ऐसे होने चाहिए जो कि बुराई को जड़ से ख़त्म कर सकें। जैसे कि एक पेड़ होता है, अगर उसे आधा काट दिया जाए तो वो दोबारा उगाता है, लेकिन अगर उसकी जड़ को काट दिया जाए तो वहाँ पे कोई दूसरा पेड़ दोबारा नहीं उगता है। ठीक इसी तरह हमें पहले इसके जड़ में जाके समझना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा जो रेप केस बढ़ रहे हैं इंडिया में, उसका क्या कारण हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ। इंडिया में हर दिन 85 रेप केसेस रजिस्टर करे जाते हैं और हर साल अप्रॉक्स 30,000 केस रजिस्टर करे जाते हैं। एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो इनमें से जो 50% केस होते हैं वो सारे झूठे होते हैं। लेकिन अगर 50% केस भी ठीक है, मतलब कि 15,000 केस अगर हर साल आ रहे हैं, तो भी ये एक बड़ा नंबर हो जाता है। और ना जाने कितने ऐसे केस होंगे जो कि रजिस्टर नहीं कराए जाते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 86% जो रेपिस्ट होते हैं वो फैमिली के नॉन होते हैं, मतलब कि जान पहचान का आदमी होता है। ऐसे केस में फैमिली क्या करती है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करती और इसी चीज़ को वहीं पे दबा दिया जाता है। अब ये एक सोशल प्रॉब्लम है, इसे केवल एक लॉ बना के ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें ज़रूरत होगी गुड गवर्नेंस की, मतलब कि हमें अब जनता की भी इसमें ज़रूरत होगी। सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। इंडिया के अंदर जो ये नियम है ये कोई छोटा नियम नहीं है, बहुत से देशों में इनसे भी कम होता है। इनसे हम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन ज़रूरत है जनता के जागरूक होने की और जनता के सहयोग की। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतने ज़्यादा रेप केसेस आखिर आ क्यों रहे हैं। दरअसल ये दिक्कत छोटे से ही एक बच्चे के साथ शुरू हो जाती है। जब वो एक पैट्रियार्की सोसाइटी में बचपन से अपने घर में औरतों के ऊपर अत्याचार देखता है, उन्हें एक सबॉर्डिनेट की तरह ट्रीट होता हुआ देखता है, तब से ये दिक्कतें आने लगती हैं। जब वो घर में ये देखता है कि जो फीमेल होती है वो मेल की सबॉर्डिनेट होती है, तो धीरे धीरे उसे ये लगने लगता है कि जो फीमेल है वो केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह यूज़ करने वाली चीज़ है, कि घर घर संभालना, घर का काम वाम करना और सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए होती है। तो वो उसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करने लगता है बजाय एक ह्यूमन बीइंग के। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, फीमेल्स को छोटे से उन्हें एक सुंदर एंड अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी जाती है। उनके घर वाले, उनके माता पिता खुद उन्हें छोटे से ब्यूटी प्रोडक्ट ला के देते हैं, उन्हें एक डॉल की तरह बनाना सिखाते हैं। उन्हें लड़कों की तरह ट्रीट नहीं करा जाता, जैसे कि गुड एजुकेशन और आगे कोई करियर की नहीं, उन्हें बल्कि सिर्फ एक सुंदर गुड़िया या डॉल बनाने की कोशिश करी जाती है। छोटे से उन्हें एक राजकुमार की कहानी सुनाई जाती है। इसीलिए ज़्यादातर जो चीटिंग केसेस फीमेल की तरफ से आते हैं, क्योंकि उन्हें तलाश होती है एक बेस्ट की, एक राजकुमार टाइप की, जो कि उन्हें धीरे धीरे वो चीटिंग करते जाते हैं अपने पार्टनर के साथ में। ये जो छोटी सी चीज़ें, तो प्री कंसीव नोशन चले आते हैं, यही कहीं ना कहीं आगे जाके सोसाइटी के हर एक बड़ी दिक्कत का कारण बनते हैं। और जब ये धीरे धीरे चीज़ होती है तो फीमेल भी अपने आप को एक सेक्सुअल अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह बनाना शुरू कर देती हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किस तरफ जा रही हैं, लेकिन क्योंकि एक पहले से सोसाइटी का नोशन चला आ रहा है कि लड़की है तो इसका मतलब सुंदर होना चाहिए, और लड़का है तो कोई अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए या कुछ अच्छा कमाता हो। और यही धीरे धीरे आगे जाके और ज़्यादा बढ़ जाता है जब जेंडर गैप देखने को मिलता है। क्योंकि इंडिया में छोटे से स्कूलों में देखो तो गर्ल्स एंड बॉयज़ सेपरेट करे जाते हैं, कॉलेज में फिर अलग करे जाते हैं। तो ये जो बीच का जेंडर गैप जो बनता जाता है, इसके कारण कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें बताती हैं अगर जेंडर गैप ना हो तो रेप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जो लोग फीमेल्स के साथ में रहे होते हैं तो उनमें रेप करने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। बल्कि जो जेंडर गैप के शिकार होते हैं उनमें ऐसी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि वो तो केवल एक सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑर्गन को देख रहे हैं।
उन्हें केवल वही दिखाई दे रहा है, इसीलिए ऐसे काम ज़्यादा सोसाइटी में होते हैं। और इसी में एक हाथ आगे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, जो कहने को बुक में तो सेक्सुअल एजुकेशन दे रखी है, बॉडी एजुकेशन दे रखी है, बट द रियलिटी ग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाता है और बच्चों को केवल सेक्सुअल एजुकेशन के नाम पे कुछ डेफिनेशन रटने को दे दी जाती हैं, जिससे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ना वो कुछ सीख पाते हैं। इसीलिए वो इसी में ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। और दूसरी एजुकेशन की जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि मोरल और एथिकेट्स ना सिखाना। अगर किसी भी इंसान में सिंपैथी और एम्पैथी को डेवलप कर दिया जाएगा तो वो व्यक्ति दूसरे के सुख दुखों को समझेगा, जिसके वजह से वो कुछ भी गलत काम नहीं करेगा जिससे दूसरे को कुछ भी तकलीफ हो रही हो। तो ये जितने भी रेप केसेस बढ़ते हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं हाथ सोसाइटी के नोशन का और हमारी बैड एजुकेशन सिस्टम का है। लेकिन इसके बाद अब आ जाती है पर्सनल लेवल की बात, कि एक व्यक्ति क्या पर्सनल लेवल पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जो टीवी के ऐड होते हैं, जो पिक्चरें होती हैं, उनमें जैसा भी कुछ दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में इंसान को वैसा कुछ मिल नहीं पाता। जैसे कि जो बोल्ड सीन्स होते हैं उनमें जैसा कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेस के बीच में जो दिखाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो जनता, गंवार जनता है भारत की, उसे ये चीज़ें नहीं पता होती हैं और उसे केवल एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं। दूसरी तरफ अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन, अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से वो व्यक्ति अपने होश और हवास में नहीं रहता कि वो क्या करने जा रहा है, वो समझ नहीं पाता कि ये सही है या गलत है, जिसकी वजह से वो गलत कदम उठा बैठता है। और इसी में बची कुची कसर को पूरा कर देती हैं आजकल की सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, जो कि फटे कपड़े पहन के घूमने को ज़्यादा अच्छा फैशन बताते हैं, या फिर पॉर्न इंडस्ट्रीज। ये जो पॉर्न वीडियो, ये आपके जो सोचने समझने की क्षमता होती है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। केवल आपको बॉडी में कुछ सेक्सुअल ऑर्गन्स ही दिखते हैं, इसकी वजह से मैन ज़्यादा वहाँ अट्रैक्ट हो पाता है और इसकी वजह से वो ज़्यादा गलत काम सोसाइटी में कर देता है। इसी वजह से हमें केवल नॉर्मल रेप देखने को नहीं, बल्कि मैरिड लाइफ के बाद भी रेप देखने को मिल जाते हैं। और अब लास्ट पॉइंट, जितनी भी जो गालियाँ होती हैं वो एक जेंडर को टारगेट करती हैं और हम उन्हें एकदम कूल बनने के लिए नॉर्मली देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे अंदर घर बनाने लगती हैं। और फिर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे चाहे भद्दे मजाक या जोक हो, जिन पे हम जैसे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हंसते हैं, ये चीज़ें जब धीरे धीरे बढ़ती हैं, क्योंकि जैसा आप सुनते हो वो आपके मन में जाता है, आपका मन वैसे ही रिएक्ट करने लगता है, आपको ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल लगने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये आपके अंदर घर बना जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता आप ऐसे कैसे हो जाते हो। तो हमने आज बात करी कि केवल पॉलिटिकल सिस्टम से हम इसे ठीक नहीं कर सकते, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। सोसाइटी को आगे आके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को और बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को डिस्कस करा है, यही प्रॉब्लम इसी चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर इन्हीं प्रॉब्लम को हम धीरे धीरे कम करने लगें, जेंडर गैप मिटाने लगें, जो एक प्री कंसीव नोशन है कि लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, छोटे से लड़कों को ऐसा रहना चाहिए, उसे अगर हटा दें, उनके करियर वाइज दोनों को ज़्यादा सिखाएं कि आप ये नहीं कि आप डॉल बनो या ये करो वो करो, ये मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करो, इनके अलावा कि आप अपने इस करियर पे ध्यान दो, जैसा कि लड़कों को करा जाता है। अगर ऐसी चीज़ें सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो ये जो रेप के केसेस या और भी केसेस होते हैं, ये अपने आप कम होने लगेंगे, चीटिंग केसेस भी कम होने लगेंगे। केवल हम सरकारों पे या लॉ को दोष देकर अपने आप को इन चीज़ों से दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी एक सोसाइटी का पार्ट हैं और हमें अपनी सोसाइटी बेहतर बनानी है, तो हमें इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी तो इतनी गुजारिश है कि स्कूलों में केवल मोरल साइंस की बुक ना हो, बल्कि एथिकेट्स उन्हें सिखाए जाएं। और अगर कुछ नहीं हो तो एम्पैथी हर बंदे में डेवलप कर दी जाए। एम्पैथी का अर्थ होता है दूसरे के दर्द को समझ के उसके प्रति एक्ट करना, सहानुभूति का एक्ट करना। अगर ये चीज़ हर लोगों में डेवलप हो जाएगी तो कोई भी किसी के साथ गलत करेगा ही नहीं।